किसने देखा है? जो प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं वो व्यक्ति में दिखाई पड़ती है क्या? नहीं दिखाई पड़ती ना। तो उनका गायन नहीं है। फरिश्तों की मान्यता विदेशों में है, लेकिन भारतवासी साकार को मानते हैं, देवताओं को मानते हैं। अभी आपने बताया कि बाप दादा प्रवेश करके नंबरवार बच्चों में प्रवेश करके कार्य करते हैं। बाप है शिव, क्या तीनों साकार में कार्य कर रहा है ना? हाँ, साकार में कार्य कर रहा है। तो जिनको पता है कि जो साकार में आज में था वो अभी भी है, उसी के द्वारा कार्य संपन्न होना है। तो जो साकार की महिमा है वो प्रवेश करने वालों की नहीं हो सकती। हाँ, सारी पावर कौन भरते हैं? बाप दादा। तो जो भले उनका शरीर नहीं है तो कुछ न कुछ उजूरा देंगे कि नहीं देंगे? सारा ही हप कर जाएंगे, है? कुछ नहीं देंगे। देंगे, लेकिन जो सामने इसलिए भक्ति मार्ग में भी माँ को कुछ नहीं प्राप्ति होती। जो भी वर्षा है वो सारा वर्षा किसको मिल जाता है? बच्चों को मिल जाता है। अभी थोड़े समय से माताओं को, कन्याओं को थोड़ा हिस्सा मिलने लगा है, नहीं तो प्रॉपर्टी का हकदार नहीं बनती थी। सारी महिमा तो बाबा साकार की है, निराकार की? सारी महिमा नहीं है। महिमा जो है सगुण है, अगुण है, नहीं कछु भेदा, उभय हरे बहु संभव खेदा। भक्ति मार्ग में जो जो बातें बोली हुई है उनमें भी सार है। सार नहीं होता तो बाबा क्यों बताते? आत्मा निराकार है और शरीर साकार है। लेकिन अब हम जाति महत्व किसको देते हैं? शरीर को महत्व देते हैं। इसलिए शरीर को महत्व नहीं, हमारा कंसंट्रेशन काय के ऊपर होना चाहिए? आत्मा के ऊपर होना चाहिए। आत्मा के ऊपर हमारा कंसंट्रेशन रहेगा तो कंसंट्रेशन करते 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 एक ऐसी स्थिति आ जाएगी ये शरीर भूल जाएगा और हम आत्मा ही देखने योग्य बन जाएंगे। आत्मा बन जाएगी। शरीर का लगाव निकल जाएगा। तो सदाकाल के लिए शरीर का लगाव निकल जाए ऐसा पुरुषार्थ भी करना है। नहीं तो इतने साल हो गए बाबा को बोलते बोलते बच्चे अव्यक्त बनना है, लेकिन अभी तक भी अव्यक्त नहीं बन पाए। अव्यक्त नहीं बन पाए तो साकार को सामने देखने की इच्छा होती है, सामने बातचीत करने की इच्छा होती है। अगर अव्यक्त बन जाए तो सदाकाल का साथी हो जाए। तो सदाकाल का साथी होना उसमें ज्यादा फायदा है या अल्पकाल की प्राप्ति में ज्यादा फायदा है? काय का महत्व ज्यादा हुआ? बाबा निराकार शिव को जो महसूस करे, हाँ वो तो निराकार में महसूस होता है। हाँ, अमृत वेले जब बैठते हैं तो निराकार ही महसूस होता है। उसके बाद सारा दिन शरीर के भान में रहते हैं, शरीर का अटैचमेंट लगा रहता है बाबा। तो वो संग का रंग लग रहा है ना। 500 करोड़ की दुनिया है, जो देववाणियों की दुनिया है उसका संग, उसके वाइब्रेशन का संग लग रहा है, इसलिए ऐसी हालत हो रही है। जब माउंट आबू में सब इकट्ठे हो जाएंगे तो किसका संग रंग लगेगा? एक बाप का संग हो जाएगा तो फिर महत्व किसका रह जाएगा? इसलिए संग के रंग की बलियारी है। संग तारे कुसंग बोरे। अभी भी वो फायदे में रहेंगे। कौन? नहीं, जो ये दुनियादारी
किसी तरह छोड़ करके स्वतंत्र हो जाते हैं और बाबा की ईश्वरीय सेवा में लग जाते हैं। भले बाबा कहते हैं अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। हाँ, बाहर वाले भी बहुत से ऐसे होंगे जो प्राप्ति ऊंची कर जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बाहर वाले हैं वो सारे ही फायदे में रहेंगे, क्योंकि बाहर वालों की संख्या ज्यादा है या अंदर वालों की? बाहर वालों की संख्या तो बहुत है। बेसिक में भी ऐसे हुआ, बाहर वाले ले गए और अंदर वाले रह गए। जो बेसिक में सरेंडर होकर के अंदर रह रहे हैं, किले की अंदरूनी प्राचीर में रह रहे हैं। किले की 2 दीवारें होती है ना, एक बाहरी दीवार और अंदर की दीवार। तो अंदर की दीवार में जो रहे पड़े हैं वो घाटे में आ गए। क्या घाटे में आ गए? उन्हें साकार में बाप का परिचय अब तक भी नहीं मिला, और जिनको मिला हुआ भी है वो बंधन में बन गए। और राजा सत्य हरिश्चंद्र को शमशान में काम क्यों करा? राजा सत्य हरिश्चंद्र शमशान में क्यों काम करा? शमशान घाट में क्यों काम किया? शिव बाबा के मंदिर कहाँ बनते हैं? शमशान घाट में बनते हैं ना। सब मुर्दे बने पड़े हैं। क्या करना सिखाते हैं? कर्मी योग सिखाते हैं ना। कर्म भी करते रहो, लेकिन बुद्धि से कहाँ रहो? एक बाप की याद में। तो शरीर कैसा हो गया? मुर्दा हो गया। कोई भी कर्म इंद्रिय से कर्म कर रहे हैं, अगर मन बुद्धि बाप की याद में लगी हुई है तो शरीर जैसे मुर्दा हो गया। तो बाप सबको मुर्दा बनाने आया है। मर जाओ, मर जाने में फायदा है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं कि शंकर जी की भक्ति नहीं करनी चाहिए, सबको शमशान घाटवासी बना देगा। लंगोटिया है, सबको लंगोट लगवा देगा। बाबा 15 नंबर की मुरली में बोला हुआ है बाबा ने कि अगर आत्मा को याद करना है तो उसके पहले शरीर को ही याद आएगा, शरीर के द्वारा ही तो आत्मा को याद किया जाएगा। 1 सेकंड के लिए इंडिकेशन दे दो, ताकि पेक्युलरिटी का पता चले कि हम कौन सी आत्मा को याद कर रहे हैं। उसके बाद सर्चलाइट देना शुरू कर दो। ऐसा ना हो कि लगातार वो शरीरधारी याद आता रहे। तो बजाय पावर देने के अपनी पावर और किसी खींच लेगा। जैसे गुरु लोग होते हैं, क्या करते हैं? तो ब्राह्मणों की दुनिया के गुरु लोगों की बात है, जो भक्ति मार्ग में प्रसिद्ध है। क्या करते हैं? गौ मुख में हाथ डाल लेते हैं। उनको बुद्धि में क्या याद आता रहता है? गौ का मुख याद आता रहता है। बाबा ने कहा गौओं की रक्षा करो। क्या कहा? गौओं का सुरक्षा आंदोलन करो। बजाय उनकी रक्षा करने के और ही गौमुख में अपने को फंसाए देते हैं। तो सुरक्षा होगी या रक्षा में गड़बड़ पड़ जाएगा? ऐसे ही होता है। लक्ष्य में किस बात में असत्य साबित हो गई है? लक्ष्य में एडवांस ज्ञान मिलता है नहीं, एडवांस ज्ञान जो है वो लिटरेचर के द्वारा और तरीकों से उनके पास पहुंचाया जाता है या नहीं? संदेश पहुंचता है या नहीं? पहुंचता है ना। उसका जवाब क्यों नहीं आता? कम से कम कोई भी आत्मा हमारे पास कोई चीज भेजती है तो उसका जवाब तो देना चाहिए कि हमारी समझ में नहीं आता ये।
जवाब भी नहीं आता है। विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, तो विश्व कल्याणकारी साबित हो जाएंगे। ये आत्मा को नेग्लेक्ट किया, भले कोई दबाव के कारण, लोकलाज के कारण, तो इसको झूठापन नहीं कहेंगे। बाबा हाँ, बाबा ने कहा कि साकार में निराकार को देखो, लेकिन जब याद में बैठते तो साकार का चेहरा याद आता है। आपने ज्यादा लगाव लगाया होगा पूर्व जन्म में, है? और धर्म पिताएं होते हैं, वो धर्म पिताएं तो अपनी प्रजा को इतना जबरदस्त बांध के रखते हैं कि वो दूसरों की कोई बात ही नहीं सुनते। यहाँ तो ऐसी भी बात नहीं, यहाँ तो साकार के साथ साथ निराकार को भी उसी तरह बताया जाता है कि जितना निराकार का महत्व है उतना साकार का भी महत्व है, बल्कि निराकार का महत्व ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 63 जन्म में साकार भी तो था। फिर हमारा और दुनिया का उद्धार हुआ क्या? नहीं हुआ ना। कब हुआ? जब वो निराकार आया तो उद्धार हुआ। तो डब्बा डब्बा है, हीरा हीरा है। ये याद सही है नहीं है? याद सही है नहीं, अभी भी पूछने की दरकार है? मैंने इसका मतलब अभी तक संशय था थोड़ा बहुत है। और सहज याद तो नारायण को याद करने के लिए बोला है। हाँ, सहज याद है। नारायण को याद करना, मुर्दे को याद करना थोड़ी बोला हुआ है। नारायण तो चैतन्य में है। नारायण चैतन्य में है। चैतन्य जो है वो आत्मा होती है कि जड़ शरीर? चैतन्य बोलते चलता को बोला, बोलते चालते हो तो बोलती चालती आत्मा है या शरीर? आत्मा की बोलती चालती है। हाँ, अमृत वेला 2 से 4:45 क्यों? 5:15 या 5? गर्मियों में सूर्य कै बजे निकलता है? 5:45 निकलता है ना कभी कभी। तो इसीलिए बताया, सूर्य निकलने के बाद जब सूर्य की प्रत्यक्षता हो जाए, ज्ञान सूर्य संसार में प्रत्यक्ष हो जाए, फिर उसे याद किया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो सब जान गए कि हाँ प्रत्यक्ष हो गया है, भगवान आया हुआ है। जब ससोपंज है तब कहेंगे कि ज्ञानी तू आत्मा, पहले से पहचान लिया। जब प्रत्यक्ष हो गया तो पहचानने न पहचानने की बात ही नहीं रहेगी। इसलिए 4:45 वो टाइम रखा हुआ है कि 4:45 बजे तक याद करेंगे तो अमृत वेले का महत्व है। वो हद की बात, हद का अमृत वेला भी महत्व रखता है और बेहद का अमृत वेला भी महत्व रखता है। जब प्रत्यक्षता हो जाएगी तो बच्चे भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान सितारे भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। फिर राजयोग का महत्व खत्म। और 9 लाख सितारे गाए जाते हैं ना। हाँ जी। तो मनुष्य आत्मा तो 4.5 लाख ही होंगे। हाँ, उसमें प्रवेश हो के वो कैसे दिखाई देगी? सितारा किसको कहा जाता है? आत्मा को कहा जाता है या शरीर को? आत्मा को। तो एक एक शरीर में कितनी आत्माएं होंगी? महसूस हो रहा है वो आत्मा को खुद को भी महसूस होगा कि मैं ये कार्य नहीं कर सकती थी, मेरे अंदर ये ताकत नहीं थी, मेरे अंदर ये उमंग उत्साह कहाँ से आ गया। तो वो खुद को भी प्रत्यक्ष करेगी और अंदर वाली आत्मा को भी प्रत्यक्ष करेगी। एक एक शरीर में, एक एक डब्बे में 2-2 आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। हाँ,
मतलब परेशानी हो तो क्या योग बल से वो ठीक हो सकती है? अल्पकाल की प्राप्ति अगर करनी हो तो वो अल्पकाल की प्राप्ति में योग बल लगा दो। प्राप्ति तो उतनी होगी जितना आपका पूर्व जन्म का हिसाब किताब होगा। नहीं, आप में बैठ के अगर तुम्हें कोई तकलीफ आ जाती है हाँ हाँ, अपना रोग ठीक करना हो, कोई काम सिद्ध करना हो, लेकिन ये है तो सब अल्पकाल की प्राप्ति है ना। और इस जन्म की जो भी प्राप्तियां हैं उनका कनेक्शन है पूर्व जन्म से। पूर्व जन्म ने आपने अच्छा किया होगा तो अच्छा मिलेगा, उसके लिए पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है। ये सारा ज्ञान है 21 जन्म की प्राप्ति के लिए, भविष्य 21 जन्मों के लिए। ये पुरुषार्थी कभी कभी गलती कर जाते हैं। अरे हम इतने दिनों से ज्ञान में चल रहे हैं, हमारा तो मटिया मेट हो गया। ज्ञान में चलने से कोई मटिया मेट थोड़ा ही हो जाता है। अष्टदेवों की गायन वापस से करके किस नाम है? अष्टदेवों की गायन पूजन वापस से किस नाम अष्टदेवों का क्यों, दूसरे देवताओं का नहीं होता है? अष्टदेवों का विधि पूर्वक होता है। कथा करेंगे, यज्ञोपवीत करेंगे, कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो अष्ट नव की पूजा होगी, विधि पूर्वक पूजा होगी। औरों की इतनी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। सिर्फ 8 की बात हो रही है। सभी देवताएं नंबरवार पूजे जाते हैं। जितने पवित्रता धारण किए है, पवित्रता के लिए, पवित्र दुनिया की स्थापना के लिए सहयोग दिया है, उतनी उनकी पूजा होती है। हाँ जी। में आपने कहा है देवी चलन उन्हों की होगी जिनमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भूत न होगा। तो राम बताओ कब से होगा? कब से होगा? देवी चलन अभी तक तो नहीं है। जब असुरों का संग खत्म हो जाएगा तो देवी चलन भी हो जाएगी संग के रंग से। है? अभी संग का रंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो क्या करना चाहिए? है? है? कहाँ जाए? बाबा के यहाँ जाएंगे तो खिचड़ी खानी पड़ेगी। सबसे भारी मुसीबत तो ये है। आपने एक मुद्दे में कहा है अगर हम ईश्वरीय सेवा के लिए किसी के लिए जाते हैं तो दूसरे को मनसा सेवा करने के लिए बोल के जा सकते हैं। पाचा से हम करें उस व्यक्ति के पास जाके। हाँ जी। और दूसरे को मनसा सेवा उस व्यक्ति के करने के लिए बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन आप जा रहे हैं, अपना हाथ जगन्नाथ होता है। आप जो काम करेंगे वो ज्यादा अच्छा करेंगे। दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाएंगे तो बंदूक हिल जाएगी, निशाना चूक जाएगा। मतलब कुछ जाए तो कुछ खुद भी करो, दूसरों से भी भले सहयोग लो, लेकिन खुद जरूर करना है। हाँ। के 5 विकार काम तो लोग मोह अहंकार और प्रकृति के 5, स्त्री के 5 विकार कौन है? पुरुष के 5 विकार काम कौन है? हाँ। स्त्री प्रकृति के कौन से 5 विकार? पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश की विकृतियाँ क्यों हैं? आज की दुनिया में पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये विनाश करते हैं कि नहीं करते हैं? विनाश करते हैं, इसलिए विकृत हो गए। ये 5 तत्व जो है वो पृथ्वी के स्वरूप हैं, वो क्या नाम, प्रकृति के स्वरूप है। ये 5 प्रकृति के रूप और 5 माया के रूप, ये 10 मिलकर के रावण का सिर बनते हैं। 5 प्रकृति के रूप, ये नारी मुख, और 5 पुरुष मुख, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 10 मुख दिखाए गए रावण को। 10 मिलकर के रावण का पुतला बनता है। 5 हैं? 5 अब वो परसेंटेज में तो होंगे ना,
दुनिया में 500 करोड़ मनुष्य है, कोई मनुष्य तो ऐसा होगा जिसमें 100% काम बेकार होगा या नहीं होगा? है? होगा। तो वो रावण का मुख हो गया। वो खिचड़ी वाली पॉइंट अभी पूरी नहीं हुई। क्या? वो पूरी तब होगी जब खाना शुरू कर देंगे। वो दुनिया में रहते तो शंकर रंग लगता है। हाँ बाबा कहते कि वहाँ आके रह नहीं सकते। हाँ, तो क्या करें? तो आगे चल के टाइम ऐसा आ जाएगा तो छोड़ना ही पड़ेगा। चारों तरफ खिचड़ी मिलेगी। नहीं, खिचड़ी नहीं मिलेगी, खिचड़ी तो बाबा के घर में मिलेगी। हो सकता है बाहर की दुनिया में नोटों की गड्डियां पड़ी रहे और खाना ना मिले, बाबा के घर में खिचड़ी मिलेगी। बाबा अभी बाहर में भी ऐसा ही हो रहा है क्या? कि सब जगह जो है अभी बड़े बड़े बिल्डिंगें सब बनती जा रही हैं। हाँ? और खेती बाड़ी के जो किसानी की जो जमीन है वो अभी कम होती जा रही है। हाँ? तो वैसे भी अकाल पड़ने वाला है बाबा। जब अनाज नहीं उत्पन्न होगा तो फिर लोग क्या खाएंगे? अकाल पड़ने का तो कारण होता है, और हिस्ट्री में ये कारण रहा है कि जब राजा बहुत अत्याचारी हो जाता है तो अकाल जरूर पड़ता है। यथा राजा तथा प्रजा भी अत्याचारी हो जाती है। बाबा यार सबअती को प्राप्त हो गए हैं, सबअती में जा रहे हैं। जाना चाहिए ना, अति में जाएंगे तभी तो अंत होगा। आप अंत नहीं होना देना चाहते क्या? है? हम तो बाबा ही करेंगे ना। वो तो ठीक है, बाबा सहयोग दे देंगे, पाप में पाप बढ़ाने का रहम कर देंगे। देखेंगे बच्चों के तो इतना होता नहीं है तो हम ही कर दें। अभी बाबा मुंबई में हाँ जी। एक अजीब तरह की सेवा हुई है पत्रकार लोगों की। हाँ जी। पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था यहाँ, तो उसमें बहुत सारे पत्रकार लोग आए थे। तत्काल में तो कुछ रिजल्ट नहीं निकला बाबा, लेकिन अभी बहुत सारे पत्रकार लोग संपर्क में आ रहे हैं। और फिर उनको एक एक करके हम लोग उनको अब इंडिविजुअल सेवा कर दो। असली सेवा कौन सी है? हुजूम की सेवा करना वो असली सेवा है, या व्यक्तिगत सेवा करना बड़ी अच्छी सेवा है? तो व्यक्तिगत सेवा का अगर मौका मिल रहा है तो लेना चाहिए। लेकिन उस सेवा से बाबा एक फायदा ये हो गया कि उनका व्यक्तिगत संपर्क में आने का मौका मिला। हाँ, तो अभी वारसदार बना दो उनको। वारसदार बनेंगे तो वो अपने आप सर्विस करेंगे। आप कितना भी अच्छा लेख लिख करके देंगे तो उतना पब्लिक नहीं पढ़ेगी, और वो उन्हें टेक्निक पता है, वो अपने तरीके से लिखेंगे तो पब्लिक खूब पढ़ेगी। ब्रह्मा कुमारियाँ तो सिर्फ कहती हैं कि लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, हमारा लक्ष्य है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। लेकिन पढ़ाई पढ़ाने वाला ही जब नहीं लक्ष्मी नारायण जैसा होगा युगल, तो लक्ष्मी नारायण कैसे बनाएगा? वो सारी ब्रह्मा कुमारियाँ सन्यासी है। उनसे पूछे तुम्हारा युगल कहाँ है, तो कहीं मर गया। हम विधवा हो गए। नहीं करता तो फिर मैं क्या करूँ? बाबा ने गारंटी दी है, बाबा ने गारंटी दी है कि जो भी एडवांस में आ गए उनका पूरा परिवार चलेगा जरूर, आज चले या कल चले। तो आप उसमें थोड़ी ताकत लगाइए ना। परिवार देसी वाला या अपना रोटी वाला? कोई भी परिवार, ये नहीं बताया कि लौकिक अलौकिक, अलौकिक तो चलेगा ही चलेगा, उसकी क्या गारंटी? वो तो पक्का ही है कि चले, माला बननी है, वो उसे कोई रोक सकता है? हाँ, लौकिक में थोड़ा संशय आ सकता है कि ये तो इतना विरोध कर रहे हैं, पता नहीं चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो बाबा गारंटी दे रहे हैं। नहीं, विरोध कोई कितना संयम देते हैं, बस हाथ में रहते हैं
नहीं बोलना होता नहीं कुछ भी सही, वो भक्ति करे, भक्ति करने के बाद जहाँ कहीं भी रहे, उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठा हुआ हो, बाबा की कैसे सुने, उनकी बुद्धि में ये बात बैठे कि हमारा गुरु एक है? तो फिर आपकी जो गीता पाठशाला है वो बाबा की तरफ से। बस क्या हो गया कि पाछे आत्मा बोल रहे थे कि हमारी याद सुनने की मोड़ी। हाँ, तो आज आप आ गए, कल बात हो गई, आपसे पूछ लेना कि क्या बात है, चला सकते कि नहीं चला सकते? नहीं नहीं, चलाओ। चला नहीं, 25 जैसे इनका जो मकान है, हाँ। तो इनके आसपास हम 7-8 भाई बहने आ सकते हैं रोज, नजदीक है होने की बात अलग है। और सब कंपनी जाके आए हुए देखो, हैं। टीचर अगर एडवोकेट होगा तो आप एडवोकेट बनेंगे पढ़ने वाले। टीचर अगर वकील होगा तो पढ़ने वाले स्टूडेंट भी वकील बन सकेंगे, जज बन सकेंगे। टीचर अगर इंजीनियर होगा तो पढ़ने वाले स्टूडेंट भी इंजीनियर बन सकेंगे। टीचर अगर है ही नहीं कुछ तो वो पढ़ाना शुरू कर दे। जैसे आजकल डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर थैला छाप है, उनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो पुलिस आकर के उनको भगाती है, अरे क्या है, तो भाग जाते। तो फिर बाबा के पास भी पुलिस है, फिर जबरदस्ती नहीं करना है। बाबा क्लास का टाइम क्या रखना चाहिए? क्योंकि क्लास का टाइम सबकी मर्जी से रखते हैं, सबको इकट्ठा करो, सबसे पूछो कौन सा टाइम ज्यादा सूटेबल है। वो कहे सवेरे का तो सवेरे को, वो कहे दोपहर को तो दोपहर को, वो कहे शाम को तो शाम को। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जैसा वैसे सवेरे का क्लास सबसे अच्छा होता है, लेकिन कभी कोई अड़चन आ जाती, कोई ऐसी परेशानी होती है, सबको नहीं हो सकता। तो जैसा सबको सुविधा हो वैसा। संगठन में खान पान होता है, ये तो धामा खाने वाले ब्राह्मण भक्ति मार्ग में भी होते हैं। एक कथा करने वाले ब्राह्मण होते हैं और दूसरे धामा खाने वाले होते हैं। क्या कथा करने वाले ब्राह्मण को तो कथा करने के लिए बुलाया जाता है, और धामा खाने वालों को स्पेशल धामा खाने के लिए बुलाया जाता है। अब आप क्या चाहते हैं? संगठन खान पान नहीं चाहिए। हमारा तो बुद्धि का भोजन है, याद है हमारा भोजन, और ज्ञान है हमारा पेय। दूध कहो, जल कहो, शरबत कहो, कुछ भी कहो है। मुझे बताया कि जैसे आगे चलकर ऐसा समय आने वाला है कि दिन और रात 2 घंटे के समान महसूस करेंगे, तो अभी महसूस नहीं करते। जब याद अच्छी लग जाती है तो टाइम कैसे पास हो जाता है पता लगता है, पता ही नहीं लगता है। क्लास ऐसा लगा कि आधे 2 घंटे में हो गया ना। तो ऐसे ही माउंट आबू में जब बैठेंगे, परम धाम को नीचे उतारेंगे, तो परम धाम में जैसे टाइम नहीं रहता, वैसे वहाँ माउंट आबू में भी हम बच्चों के लिए टाइम पता ही नहीं चलेगा कि बिना का टाइम कहाँ चला गया। दुनिया हाय हाय करते बड़ी मुश्किल से शरीर छोड़ेगी, उनके लिए बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। जैसे मकान गिर जाए और किसी की टांग दब जाए, चारों तरफ मकान गिरे हुए हैं, चारों तरफ लोग दबे हुए पड़े हैं, हाय हाय पड़ रही है, कोई उठाने वाला नहीं है, और उनकी टांग दबी हुई पड़ी, कोई उठाता ही नहीं। तो एक एक क्षण कैसे भी गुजरता है, प्यास लगी हुई है, भूख लगी हुई है, कोई निकालना नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो टाइम सहज गुजरेगा क्या? बहुत मुश्किल से गुजरेगा। गीत भी बनाया हुआ है भक्त लोगों ने, समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू पल भर नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे, और दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी भी समय तू जल्दी जल्दी बीत। तो ये दुख में जो है और लंबा लंबा टाइम हो जाता है, बहुत लंबा मालूम पड़ता है। और सुख शांति जब होती है बहुत फास्ट गति से टाइम मिलता। अभी भी आधा घंटा तो अनुभव हुआ ना, इसका मतलब अभी पक्के योगी नहीं है। आधा घंटा भी अनुभव न हो, पता ही नहीं चले कि आधा घंटा हुआ। अभी समय का पता तो चला कि चलो आधा घंटा हुआ, भले 1 घंटा हो गया। बाबा, हाँ।
एडवांस पार्टी फेल क्यों हो रही है? हैं? एडवांस पार्टी हाँ, फेल क्यों हो रही है? इम्प्योरिटी की वजह से कुछ न कुछ इम्प्योरिटी चल रही है, इसलिए फेल हो रही है। और एडवांस पार्टी में भी जहाँ प्योरिटी परसेंटेज में ज्यादा होगी वहाँ संगठन बन रहा होगा। ऐसे नहीं सब जगह फेल हो रही है। सब जगह गीता पाठशाला में लोगों का आना जाना बंद हो रहा है। नहीं, ऐसे ऐसी गीता पाठशालाएं भी हैं। मिनी मधुबन में महीने में जितने संगठन में लोग नहीं आते हैं, उनकी गीता पाठशाला में रोज उतने लोग आते हैं। क्या कारण? ऐसे नहीं कि एडवांस पार्टी में सब एक जैसे हैं। एक जैसे तो नहीं है। सूर्यवंशी भी है, चंद्रवंशी भी है, इस्लाम वंशी भी है, बौद्धी वंशी भी है। हर धर्म के बीज है ना। सेंटर में जब तक वो आने देते हैं तब तक जाइए। आप क्लास में उनको डिस्टर्ब नहीं करिए, है ना। आप कुछ न कुछ प्रश्न कर दें कि एडवांस पार्टी में हमने ऐसे सुना है या ये बात ऐसे है, तो उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। क्लास जैसा उनका चलता है चलने दीजिए। क्लास में डिस्टर्ब कभी करिए नहीं। अगर उनका मूड देखे बहनों का तो उनसे अपनी बात रख सकते हैं कि बहन जी हमको सच्चाई तो ऐसी लग रही है और आप ऐसे ऐसे बता रही हैं, मुरली में देखो ऐसे ऐसे आया है, तो बता सकते हैं। लेकिन अगर उनका मूड न देखें, आप जान रहे हैं कि हाँ वो तो सख्त विरोधी है, हम निकाल के बाहर ही कर देंगे, पता तो लग जाता है ना। तो आप बात मत करिए, मन के वाइब्रेशन से उनकी सेवा करते रहिए। लेकिन वहाँ अगर ब्रह्मा भोजन हो तो एडवांस पार्टी को बुलाते हाँ, तो वहाँ सेवा करते हैं, वो बुलाना बंद कर देंगे। एडवांस ज्ञान की सेवा करोगे, वो बुलाना बंद कर देंगे। नहीं तो वो वहाँ पे तो सेवा कर रहे हैं और उनको पता भी है कि ये ऐसे कर रहे हैं, तो भी क्योंकि उनके तरफ से कोई भाई है ही नहीं, सब निकल आए इधर। हाँ, तो जो और थोड़े बहुत रहे होंगे सारे ही निकल आएंगे, वो अकेले रह जाएंगे। पुराने कोई रहे नहीं, एक भी भाई नहीं रहे। हाँ, वो तो सभी सेंटरों में ऐसे ही है। जितने पुराने थे, पुराने तो सूर्यवंशी होते हैं ना। तो बाबा ने बोला है वो उन गुरुओं के सारे चेलों को, सारे भक्तों को तोड़ लो, तो अपने आप आकर भी नाक लगता है। बाबा जैसे बेसिक की पहले गीता पाठशाला थी अपने यहाँ, तो जो माताएं कन्याएं आती थी उनसे जब संपर्क में आते तो उनको जैसे बताते कि साकार में बाप आया हुआ है, और वो लोग सब पूरी बात सुनते हैं, पर बोल के जाते कि हम क्लास को आएंगे, पर वो लोग क्लास को आते नहीं। तो उनको कैसे मतलब खींचना चाहिए कि वो क्लास में आए? जब कोई रास्ता नहीं ऐसा है, वाचा से नहीं सुनते हैं, तो मन के मौन से नई रंगत निकल पड़ती है। मनसा सेवा, उन आत्माओं की मनसा सेवा से जैसे उनको मनसा सेवा से अपनी बात सुनने के लिए मनवा लिया, वैसे अब उनको सेंटर पे गीता पाठशाला में आने के लिए मनवा लिया। बिल्कुल, जो किसी तरीके से काम न चले, तो मनसा पावर बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ा काम करती है। जहाँ अच्छा लगता है वहाँ, मुरली में भी तो बोला है, जिसको जहाँ अच्छा लगता हो वहाँ जाए। ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे ही सेंटर पर आओ। तुम्हारे सेंटर पर क्यों आए? तुम अच्छा पढ़ाओगे तो तुम्हारे सेंटर पर आएंगे, दूसरे सेंटर पर अच्छी ब्राह्मणी होगी तो दूसरे सेंटर पर जाएंगे। तो बाबा की पढ़ाई पढ़नी है। सेंटर पर दीदी ने अंदर बुलाया के लेके गए, हाँ, धमकी देने लगी मेरे को। बोले किसको पूछ के गए? बोले तुम वहाँ पर। हाँ, वो भगवान थोड़ी है? बोले हाँ। भगवान तो यहाँ है। बोले किसकी परमिशन दी? तो आपने पूछा नहीं भगवान कहाँ है आपके? तो मैंने पूछा कहाँ है? बोले भगवान। हाँ। भगवान तो साकार में आके मिलना चाहिए उसको, हाँ, भगवान हाँ, कैसे हाँ, ही। मैंने भी जवाब दे दिया। अच्छा। बाबा वो क्या कहते हैं, उनको लगता है कि जैसे शंकर पार्टी है ना, हाँ। तो हम बोलते हैं वहाँ शंकर पार्टी नाम के जरूर उसमें वहाँ भी शंकर होगा, तो वो बोलते वो देदारी व्यक्ति है। अच्छा। वो मानते देदारी व्यक्ति है वो। हाँ, और ब्रह्मा?
ब्रह्मा देहधारी था कि निराकारी था? पूछते तो हो नहीं, तुरंत पूछना चाहिए ब्रह्मा को देहधारी कहें या निराकारी कहें, क्या कहें? जब ब्रह्मा के अंदर शिव बाबा आते थे उस समय ब्रह्मा बाबा साकारी थे या निराकारी थे? साकारी थे। तो जैसे वो साकारी वैसे हमारे यहाँ भी साकारी। वो उनका कहना है कि ना सवाल नहीं पूछने का, हम जो वही सुनने का। तो हम तो ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ खुलेआम सवाल जवाब होते रहे। क्या बाबा हमें नहीं बुलाते क्योंकि हम वहाँ जाते तो सब बतंगड़ हो जाता, क्योंकि हम उनको पूछने लगते थे। हम वो बैल नहीं है जिसके मुंह में मूसी का बांध दिया जाए। हम पोलू के बैल बनना पसंद नहीं करते। पोलू का बैल होता है ना, उसके मुंह में मूसी का बांध देते हैं। हमको बाबा ने संदेश दिया, हमने संदेश आप तक पहुंचा दिया, आप ले या न ले। हमको जाना नहीं, वो रास्ता देखना है। उसका कारण ये है, बाबा ने कहा जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा ना। अगर ब्रह्म समाजियों का होगा तो ब्रह्मा की ही बात मानेगा। अगर कुमार का दादी के धर्म का हो, कुमार का दादी को तो सेकंड नारायण बनना है, सेकंड सेकंड धर्म पिता उसमें प्रवेश करेगा, वो तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली है। तो जो उनके कुल के होंगे यानी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे वो साफ कह देंगे आपकी सारी बातें अच्छी, सारा ज्ञान बढ़िया, भगवान भी भले आता हो, इससे भी हमें मतलब नहीं। कुमार का दादी जब कह देंगी हाँ तब हम कहेंगे हाँ। इसलिए ऐसे समझो कि जैसे इस्लाम धर्म वाले, क्रिश्चियन धर्म वाले, यहूदी धर्म वाले, बौद्धी धर्म वाले कभी कन्वर्ट होकर के हिंदू बने नहीं बने। वो अपने धर्म के पक्के होते हैं ना। तो उनका फाउंडेशन डालने वाले यहाँ जो होंगे, उनका फाउंडेशन डालने वाले जो यहाँ होंगे वो भी ऐसे ही कहेंगे, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे। क्या अब तो वो सीजन में आएंगे। अरे वो ब्रह्मा बाबा को भी वो सीजन मानते। हाँ माना नहीं, मनुष्यों का तो अपना धंधे का सीजन होता है। वैसे वो बोल रहे थे कि मनुष्यों का तो अपने धंधे का सीजन होता है। जैसे चीनी है, चीनी बनाने का जिनका धंधा है, गुड़ बनाने का जिनका धंधा है, वो तो जानते हैं ना कौन से सीजन में वो धंधा करना है, तो उसी सीजन में उनका धंधा होगा। तो उनका तो धंधा होता है, मनुष्यों का धंधा होता है। भगवान का कोई अपना ये ऐसा धंधा नहीं है कि अमुक टाइम पर ही वो धंधा करना है, वो तो कभी भी अपना धंधा करेगा। अर्थ ऐसा है कि वो सीजन में ही आते हैं। इसलिए तो कहना चाहिए कि मनुष्य आत्माएं सीजन में ही आती है अपना धंधा करने के लिए। अब भगवान का कोई सीजन नहीं होता है। बाबा ये कभी भी आ सकता है। जैसा इसने बताया हाँ। धर्म के 76-77 से ब्राह्मणों को देवता बनाने वाली दूसरी मशीनरी का कार्य आरंभ हो जाता है और यह कार्य 97 तक संपन्न हो जाता है। हाँ, तो इसका 97-98 में कृष्ण की सोल प्रत्यक्ष नहीं हुई। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को कृष्ण की सोल जेल से मुक्त हो गई या नहीं हो गई? मुक्ति वर्ष उस वर्ष मनाया या नहीं मनाया? बाबा इन आप लोगों को पता नहीं हो ये बताने वाले तो आप है ना, आप बताइए। बाबा जैसा देवता बनाने का कार्य संपन्न हो गया, बाद में अभी हाँ, तो अब क्या बनेगी? तो आप क्या समझते हैं कि आप यज्ञ के आज में नहीं थे? आपका तो काम पहले ही हुआ पड़ा है। बाबा एक मुरली में आपने जो बताया कि जैसे 3 जैसे ब्रह्मा तो विष्णु और एक है बाप, तो ये साकार में कौन? वो हमारे को समझ में नहीं आया। वो क्या ब्रह्मा तो विष्णु सेकंड में ब्रह्मा तो विष्णु बन जाता है। हाँ। 3 सीट बोले जैसा डिक्लेयर हुई है। हाँ। तो एक तो बाप है हाँ। और एक ब्रह्मा तो विष्णु तो साकार में कौन? तो वो ब्रह्मा नहीं है साकार में? प्रजापिता ब्रह्मा को ब्रह्मा नहीं कहा जाता? वो प्रजापिता वो विष्णु नहीं बनता? फिर क्या बात?
आप ब्रह्मा को माने दादा लेखराज को ही ब्रह्मा समझते हैं क्या? हाँ, नहीं ना। हाँ, जो आदि में था वो प्रजापिता भी तो ब्रह्मा था ना। हाँ, और फिर बाप की जगह कौन? चतुरानन कहते हैं, पंचानन कहते हैं। तो ब्रह्मा तो अनेक होते हैं ना, प्रजापिता सिर्फ एक ही होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये मत लिखो ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय या हम ब्रह्मा कुमार है, ब्रह्मा कुमारी है। क्या लिखो? अब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी है। अगर ब्रह्मा कुमारी कहेंगे तो पता नहीं कौन से ब्रह्मा के बच्चे हैं। तो संगम विश्व में दादा लेखराज की सोच जहाँ प्रवेश करके कार्य कर रही है, पढ़ाई पढ़ रही है। कहीं पढ़ाई पढ़ रही है कि पढ़ा रही है? पढ़ाई पढ़ रही है। तो जहाँ पढ़ाई पढ़ रही है एडवांस की, वो जिसमें प्रवेश करके विशेष पढ़ाई पढ़ रही है, वो कृष्ण का रूप हो गया। वो कृष्ण का रूप भी है और वो बाप भी है। आपको तो मजे है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही नारायण है, तू ही ये है, तू ही वो है, तू ही है सब कुछ। सब तो समझ में नहीं आया कि ये सब एक ही कैसे है। अभी जो समझ में आ रहा है। बाबा, हम जैसे 84 जन्म लेते हैं तो फिर उसमें जैसे स्त्री चोला और पुरुष चोला ऐसे एक में ऐसे अभी स्त्री का चोला है तो अभी दूसरे जन्म में पुरुष का चोला ऐसे ले सकते थे क्या? एक जन्म स्त्री का एक जन्म पुरुष का ऐसे मिलता रहता है, लेकिन सचिव त्रेता में फिक्स होता है। एक जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष, वहाँ कोई ऊपर नीचे नहीं होता। द्वापर युग से द्वैत शुरू हो जाता है। वहाँ कोई आत्मा 2 जन्म स्त्री के भी ले सकती है, कोई आत्मा 2 जन्म पुरुष के भी। वहाँ थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाता है। यहाँ पे जब संगम में गीता पाठा चलाने वाले हैं और लक्ष्मी नारायण जो संगम की हम बोल रहे हैं, वो सच्ची में वही रहेंगे क्या? फिर उनकी जोड़ी रहेंगी क्या? कौन से संगम युग वाले? गीता पाठशाला चलाने वाले हैं ना लक्ष्मी नारायण, तो वो जो दोनों हैं तो वो सच्ची में वही रहेंगे क्या? चेंज में रहते हैं क्या? नहीं, बाबा ने कहा है कलयुगी दुनिया में जो भी चीज है वो सब चेंज होगा। क्या? एक जैसा पुरुषार्थ जिनका होगा उनकी जोड़ी बनेगी। पुरुषार्थ एक जैसा नहीं होगा तो उनकी जोड़ी नहीं बनेगी। वो सिर्फ एक ही युगल निकलता है जिनका पुरुषार्थ एक जैसा होता है। कौन? वो तो दुनिया ही उनकी नई हो गई। वो तो जन्म ही उनका नया होगा, उनकी बात नहीं है। उस युगल जोड़े की बात नहीं है। हाँ, ब्रह्मा एक ब्रह्मा सरस्वती वही एक ऐसा है जो वहाँ जाकर के राधा कृष्ण बने। 100% कोई बन ही नहीं सकता ना। शंकर का ऐसे अपना है कहते हैं शंकर को छोड़ देंगे लेकिन एडवांस नहीं आएंगे। अरे वो एडवांस में तो उन्हें आना ही पड़ेगा, नाक रगड़ के आना। उनसे कहना चलो भले वो इधर भी ना आए उधर भी ना आए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हस्ती एक ही है, सच्चाई की हस्ती एक होती है। क्या? सत्य एक होता है, सत्य उसको कहा जाता है, वो एक ही सत्य है और उसकी हस्ती भी दुकान भी एक ही है। और वो दुकान जो है उसी पर माल मिलेगा, दूसरी पे मुक्ति जीवन मुक्ति का माल मिलेगा ही। तो मुक्ति तो सब आत्माओं की होनी है कि नहीं होनी है? मुक्ति तो सभी की होनी है। जीवन मुक्ति या हो या ना हो, मुक्ति तो सबकी होगी। तो मुक्ति जब सभी आत्माओं की होनी है तो वो लेने कहाँ जाएंगे? हाँ? एक ही दुकान जाना पड़ेगा। अनिश्चय बुद्धि विजय, अनिश्चय बुद्धि हाँ वो घबराहट पैदा करता है, और निश्चय बुद्धि विजय से घबराहट दूर भागेगी। ये सभी को हो रहा है अभी ऐसे। क्या? हाँ, अभी 3 को छोड़ करके सबको
घबराहट होती है। बाबा जैसे किसी को जैसे ज्ञान समझाते वक्त जैसे अपन समझाते और समझाते हैं ना, इससे जैसे ऐसे महसूस होती जैसे कि अपन जो समझाने जा रहे थे वो अपन ही भूल गए, यानी वो कैसे समझाना वही नहीं समझ में आता कि ये मतलब आषाढ़ में थोड़ा सा जैसे मिक्स हो जाता। आप ये बताइए कि जब आप ईश्वरीय सेवा करते हैं तो ईश्वरीय सेवा आप ही करते हैं? नहीं, हम नहीं करते, बाबा करवाते। तो बाबा कराते हैं, तो बाबा तो बीसियों काम है बाबा है। अभी कोई बच्चा का एक्सीडेंट हो गया तो बाबा आपके अंदर बैठ करके सेवा करेंगे, उस बच्चे को संभालेंगे। हम आर्टिस्ट है तो पेंटिंग का काम करते हैं ना। हाँ, तो मोहन से काफी बार फोन आते हैं हाँ, कि सेवा के लिए आप आओ। तो हमने 2-3 बार तुमको टाल दिया। हाँ, तो अभी भी चालू है, लेकिन फोन आ रहा है। फोन आ रहा है। हाँ हाँ, जयराज भाई जाना चाहिए। सेवा के लिए बुलाते हैं बार-बार। बुला रहे हैं। सेवा की जब अपन एडवांस लिया तो उसके पहले सेवा करते सेवा थे। कर चुके हैं। तो अभी बार-बार फोन आता है अभी आप पूछ रहे हैं, जब कोई पूछता है तो बाबा समझ जाते हैं कि बाबा शादी करें या न करें। दिल है, व्यवहार जैसा बदल गया है ना यहाँ वालों का, अब उनको पता नहीं है, पर यहाँ पर सेंटर पे भी है ना, जैसा अपने यहाँ से रिप्लाई भी नहीं मिला तो वो सेंटर पे भी पता करते हैं। उनको से संदेश दे देना चाहिए। यहाँ से उनको संदेश भी दे नहीं पाते ना अपन यहाँ से। क्यों नहीं संदेश दे पाते? आपसे पूछा जा रहा है, आप संदेश दीजिए। पूछा तो आपसे जा रहा है ना, तो आप संदेश दीजिए उन्हें। संदेश दे सकते है फोन पर संदेश दे। है कि हम झूठी जगह क्यों मेहनत करें? हम तो सच्चाई की जगह मेहनत करेंगे ना। है इसीलिए अभी गए नहीं। है 6 महीने से उनका फोन आ रहा था, हम गए नहीं। लेकिन अभी पूछ रहे हैं ना, इसका तो सतोपन है ना। तो हमने संदेश ही दिया ना, तो इसलिए पूछे कि फोन पे हम संदेश। आप पहले उनको संदेश दीजिए। ठीक है, अच्छी बात। नहीं, ब्रह्मकुमारी में जाते पर जैसे इनको ऐसा बोलो। अच्छा, ब्रह्मकुमारी उनको बोलती है कि उनको ऐसा बोलो, तुम हमको मत सुनाओ आगे। है तो वो ऐसा बोलते हैं, उनको बता दिया करो। दीदी ऐसे सिखाया उनको, वो हमसे उनको बता दिया करो। ये तो इस्लाम धर्म में सिखाया जाता है कि कान बंद कर लो, किसी की बात मत सुनो और अल्लाह मियां को याद करो। वो दीदी सबको बता देती बाबा। हाँ तो सुनो मत। हाँ नहीं, जो कहते हैं कि कान बंद कर लो, कान बंद कर लो माने मुसलमान धर्म में चले जाओ, किसी की मत सुनो। निराकार को मानने वाले मुसलमान ही होते हैं। है? निराकार को मानने वाले मुसलमान वो तो क्रिश्चियन भी होते हैं, बौद्धी भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। दूसरे धर्म के जितने भी होते हैं वो सारे विदेशी और विधर्मी निराकार को ही मानते बाबा हैं। मूवी में तो आपने कहा है कि वो शूद्र है, जैसे बेसिक वाले को बोला है शूद्र है वो, जो निराकार को मानते हैं। हाँ, ये कहा जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय। ऊपर याद करते हो। तो फिर तो ऊपर ही बताया गया ना बाबा। हाँ हाँ, जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय। अब वो नीचे आया हुआ है और तो हम ऊपर याद करें तो इसका मतलब बुद्धि में बैठा नहीं गया है। बेसिक में तो ऐसा ही बताया गया था ना, हाँ। नाम ऊपर है ऐसा। परमधाम ऊपर है ऐसा, लेकिन अभी नीचे आया हुआ है, ऊपर है। नीचे आया हुआ है ना। आगे नहीं आगे तो ये नीचे है। बात यह है कि हम सुनी सुनाई बातों के आदी पड़ गए हैं 63 जन्म से। कोई होते हैं ज्यादा आदी पड़ जाते हैं और कोई होते हैं अपनी बुद्धि को थोड़ा, जो भगवान से दात मिली हुई है ना जन्म जन्मांतर, कोई भी आत्मा जन्म लेती है उसको भगवान से एक ऐसी दात मिलती है जो दात और कोई नहीं दे सकता। भगवान वो एक ही दात ऐसी देता है जन्म से। कौन सी? बुद्धि की। बुद्धि का जो दान है वो भगवान से हर आत्मा को जन्म से ही मिलता है। तो कोई तो उसका उपयोग करते हैं, कोई उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो जो उपयोग करने वाली आत्मा है जन्म जन्मांतर की, वो दूसरों की सुनी सुनाई बातों को उतना विश्वास नहीं करेंगे। अब बाबा ने मुरली में बोल दिया है, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। तो अब हम क्यों पाए दुर्गति को? अभी क्यों पाए हैं? हम तो पक्का कर देना चाहिए। आगे हम कम से सामने देखती भी नहीं और सामने से कि कौन आया है कि अब तुम आंखों से जादू लगा दो तो बाबा वो जानती है ना
मुरली में बोला है जादूगर रत्नाकर सौदागर आया हुआ है बाप का, तो तुम जादूगर रत्नाकर सौदागर के बच्चे बन चुके, तो हम तुम्हारी तरफ देखेंगे तो हमको भी जादूगर रत्नाकर का जादू लगा दोगे। ब्रह्मा बाबा को भी साक्षात्कार हुए थे, तो जिनको साक्षात्कार हुए उनका रिजल्ट क्या निकला? सब शरीर छोड़ करके जा रहे हैं ना, तो यही अंतिम स्वरूप यही धारण करना है? साक्षात्कार करना ये तो 63 जन्म से होता ही चला आया। क्या मीरा को साक्षात्कार हुए, बाबा कहते क्या वो बैकुंठ में चली गई? साक्षात्कार करने से कोई खास फायदा नहीं है। उनको लगता नहीं बाबा, जैसे दीदी बताती है ना, हम बेसिकली तो दीदी बताती है अपना अनुभव, कुछ का अनुभव बताती है, कैसे साक्षात्कार होते हैं, माउंट आबू का कैसा होता है, अनुभव बताती है। हाँ, तो तुम अनुभव बताना शुरू कर दो कि जिन्होंने हमने अनुभव किया ज्ञान में आने के बाद कि जो ज्ञान में आते गए, साक्षात्कार करते गए, साक्षात्कार से निकले, वो सब शरीर छोड़ते जा रहे हैं। ये हमारा अनुभव है। बाबा माउंट आबू को जब जाते हैं ना नवंबर दिसंबर को, तो पहले भक्ति के लिए वहाँ पे पैसे मांगते, पहले 800 रुपये मांगते हैं। हाँ, बात तो वो तो हमारा अनुभव है कि बाबा मुरली में कहते हैं मांगने से करना भला, और बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े महारथी भीख मांग रहे हैं। ये तो हमारा अनुभव है कि यहाँ भीख मांगने वालों का ग्रुप इकट्ठा हो रहा है। बात नहीं करते मगर हमको आपको मना नहीं किया? नहीं, कर ही नहीं सकते, ना करेंगे। तब तक आपको मना नहीं करेंगे जब तक आप 2 4 6 उनके स्टूडेंट्स नहीं तोड़ेंगे। तो तोड़ जब आप उनके 2 4 स्टूडेंट्स तोड़ देंगे और उन्हें पता लग जाएगा ये बनता है, तो हमने 2 4 ही सब क्लास के अंदर बताया, जबकि बताना बात अलग। तो 3 जगह चलता है यहाँ पर। 3 जगह चलने दो, भले त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति 3 जगह बनने दो, लेकिन एक दूसरे को सहयोग करो, असहयोग आंदोलन नहीं करना। तो यहाँ बाबा की वाणी चलती है, यहाँ कोई पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति थोड़ा ही है। यहाँ तो कोई भी क्लास हो, यहाँ का हो, वहाँ का हो, वहाँ का हो, लेकिन वहाँ तो कैसेट ही चलनी है, VCD चलनी है, DVD चलनी है, बाबा की वाणी चलनी है, और तो कुछ चलना नहीं। उनका कहना है बाबा की हाँ हाँ, कभी इधर रख दो, कभी उधर रख दो, कभी वहाँ रख दो, जहाँ भी युगल हो वहाँ कराओ, भक्ति कराओ। भक्ति का मतलब है जैसे गर्भ में 9 महीने आत्मा पकती है, 9 महीने गर्भ में पकने के बाद फिर बाहर आती है, तो कहते हैं जन्म हुआ। ऐसे ही एक दिन आना, एक दिन जाना, और 7 दिन की भट्टी, तो 9 दिन, ये जैसे कि 9 महीना आत्मा गर्भ में, ज्ञान गर्भ में पकी, बाहर की दुनिया को भूल गई। गर्भ में आत्मा बाहर की दुनिया से डिटैच हो जाती है ना, तो ऐसे ही वहाँ भी 9 दिन बाहर नहीं निकलने दिया जाता। जाते हैं तो भी बुद्धि में वहाँ की बात चलती है, आते हैं तो जो वहाँ सुना है वही बुद्धि में बातें चलती है। जब तक अपने गांव में, शहर में न पहुँच जाए तो दुनिया की बुद्धि डिटैच हो गई ना 9 दिन के लिए, तो निश्चय बुद्धि हो गई। निश्चय बुद्धि हो गए माने बच्चा बन गए। तो जब तक भट्टी में न जाए तब तक बाप के बच्चे नहीं कहे जा सकते। संगठन भी जो भट्टी किए हुए हैं उनका रखो, और अथवा कम से कम जिन्होंने 7 दिन का कोर्स लिया हो उनको परमिशन दो, और उन्होंने कोर्स भी न लिया हो उनको संगठन में आने की परमिशन नहीं है। बाबा जो कुछ लोग भट्टी नहीं की, हाँ, उन लोगों के यहाँ संगठन रखते हैं, नहीं तो आ जाते, उनके यहाँ संगठन रखना नहीं चाहिए। कोर्स माना फोर्स, संगठन में एंट्री, कोर्स कराया माना फोर्स आ जाना चाहिए आत्मा के अंदर कि हम जाके देखें। नहीं बाबा, एक और प्रॉब्लम आता है ना उसमें, कहीं पर युगल नहीं चल रहा है, एक युगल चल रहा है, एक जेंट्स चल रहा है, लेडीज नहीं चल रहे, तो वहाँ पर माता की बात आप बता रहे हैं, वहाँ संगठन कैसे रखे? नहीं, वहाँ रखना नहीं, संगठन रखना है युगलों के यहाँ, कहीं माता जी चलते हैं, कहीं भाई चलता है। कुमारों के यहाँ संगठन नहीं रखना, कुमारी के यहाँ संगठन नहीं रखना। कभी कभी बाई चांस कोई विधवा माता है और मैच्योर्ड है, उम्र ज्यादा है, और कोई युगल नहीं निकला है, तो उसके घर में ना की स्थिति में उनके घर में क्लास रख सकते हैं। जब तक कोई युगल न मिले, न निकले, तब तक उनके यहाँ क्लास चलाइए।
मास में एक बार मल का संगठन रख सकते हैं गाँव के लिए। अरे आप तो युगल है, ये जो आना चाहे तो जो आना चाहे तो आए, तो प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि दूर दूर किसी के पास पैसे होते हैं किसी के पास नहीं होते हैं। वैसे भी 2-3 घंटे से जो ज्यादा लंबा सफर है वहाँ संगठन नहीं रखना चाहिए। 1 घंटा का ही। हाँ 1-2 घंटे का सफर है तो वहाँ संगठन रखा जा सकता है। दूसरी बात जो आपस का क्लास है वो सबकी सहमति से काम हो तो अच्छा है। अभी कोई रामराज जी तो आ नहीं गया कि ऑर्डर चला दिया राम ने क्या ऐसा ही होगा है। अभी तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज भी चल रहा है ना। हाँ तो सबसे पूछना चाहिए, सबकी मत लेनी चाहिए, सबकी मत के अनुसार सबका विचार चला ये युगल का कि नागपुर में जैसे बढ़िया संगठन हुआ वैसे सबको बुलाएंगे। बुलाइए भले, लेकिन बहुत दूर दूर वालों को बुलाने से जो आ सकते वही। हाँ जी, जैसे बहुत आप संगठन हमेशा दोपहर में रखना ताकि अपने घर से आदमी आए और अपने घर शाम तक रात तक होने तक वापस जा सके, रात के 8 बजे तक। कन्या माताओं को कोई जोखिम हो सकता है, वो जोखिम हो जाएगा तो संगठन वालों के ऊपर पाप चढ़ेगा। आते समय भी जोखिम हो सकता है, जाते समय भी जोखिम हो सकता है। हालात बहुत बिगड़ते चले जा रहे हैं। एडवांस पार्टी में अच्छे से अच्छे भी हैं और बुरे से बुरे भी हैं, ये ध्यान रखें। इसलिए दोपहर का संगठन रखना। अपने घर से खा पी के लोग चलें, 9 बजे चलें, 10 बजे चलें तो 12 बजे तक 12:30 बजे तक आ जाए। 1 से 3 तक 2 घंटे का क्लास, आधा घंटा अपने सर्विस का लेन देन, कोई सेवा की है, कोई प्रश्न उठता है जवाब नहीं आया है तो संगठन के बीच में वो बात रख दें कि इस प्रश्न का क्या जवाब है, हम ठीक से दे नहीं पाए, और डिस्कशन करके क्लास पूरा कर दें। 2 घंटे की जगह 3 घंटे का क्लास हो जाए। कई जगह दोबारा वहाँ जाना चाहिए, बात नहीं है। तो बाबा ने कहा 100 को संदेश देंगे तो 1 से रिस्पांस मिलता है, 1 ज्ञान में चलता है। कोई नई बात नहीं। 100 आपकी प्रजा बन गई, 99 आपकी प्रजा बन गई, 1 निकल आया तो 12,000 बन जाए। और दीदी ने ही बताया तो हमने बोला पुना के आई थी कि दीदी आप तो एडवर्टाइज कर रही हैं। बोला जो राजा बने उन राजाओं का एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। बाप की प्रत्यक्षता होती है तो बाप का प्रत्यक्षता का एडवर्टाइजमेंट कौन किया? भगवान ने किया। तो फिर जो बाप के लिए तो बच्चों के लिए हो सकता है कि जैसे बाप को जेल में डाला गया, हो सकता है बच्चों को भी जेल में जाना पड़े। सेंटर में ये नहीं कहा है कि किसी से सेवा न लो, ये कहा है किसी से भीख मत मांगो, किसी से मांगना नहीं। कोई अपने आप ईश्वरीय बैंक में जमा करता है कि हमारा भविष्य की जन्मों के लिए हमारा जमा कर लो, वो बात अलग है, लेकिन किसी से मांगना ये ठीक नहीं है। अभी खाऊंगा में भंडारी रखी है, भंडारी रखना ये हो तो फिर सिल्वर का कटोरा रख दो। वो तो शूटिंग होनी जरूरी है। जितने भी मठापंथ बनाने वाले सन्यासी होते हैं, मठाधीश पीठाधीश होते हैं, वो इसी तरह मठाधीश पीठाधीश बनते हैं। पहले चंदा मांगते हैं, चंदा मांग करके अपना मठ खड़ा करते हैं, फिर मठ के महंत बन करके बैठते हैं। तो ये बात उनको समझा भी सकते हो। बाबा ने तो मुरली में कहा नहीं है कि महलवाड़ियाँ अटारियाँ बनानी है। अभी मुरली में तो बोला हुआ है कि माउंट आबू में जो मकानात बन रहे हैं वो तो बच्चों के लिए बन रहे हैं, क्योंकि विनाश होगा तो बच्चे यहाँ आकर के इकट्ठे होंगे। हो सकता है आगे चल के सारा माउंट आबू खरीद करना पड़े, लेकिन और दूसरी जगह प्रॉपर्टी बनाने की दरकार बिल्कुल नहीं है। वो तो कीमत के बरखिलाफ उनको चलना है, उनको तो हो गया अनिश्चय भगवान के ऊपर, इसलिए वो तो अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हैं। कम से कम ये संस्था टूट जाएगी, तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कहीं खलास हो गया तो कम से कम हमारी प्रॉपर्टी तो बनी रहेगी। आराम से चैन से बैठ कर 2 रोटी तो खाएंगे। उनके नाम बैंक में पैसे रहते डीडीओ की, फिर वो सरेंडर किस बात गाड़ी रहती उनके पास, सरेंडर किस बात के है? जो सरेंडर है वो तो बैगर हो गए, बैगर के पास तो फिर कुछ भी ना हो।